जय श्री राम। आज का विषय है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य जी का जन्म महाराष्ट्र के विजयवाड़ा गांव में सन 1114 में शांडिल्य गोत्रीय महेश्वर के यहाँ पर हुआ। पिता ही इनके गुरु भी थे। इनके एक पुत्र लक्ष्मीधर और एक कन्या लीलावती हुई। भास्कराचार्य के पिता महेश्वर गणित के बड़े प्रकांड पंडित थे। सन 1686 में अपने बगीचे में गिरे सेब फल को देखकर सोचा कि यह नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। यह न्यूटन ने सोचा। इस घटना के द्वारा पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय पश्चिम के वैज्ञानिक न्यूटन को दिया जाता है, जबकि 500 वर्ष पूर्व ही भास्कराचार्य इस विषय में सोच चुके थे। भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ के साथ खगोल विज्ञानी भी थे। सन 1150 ईस्वी में गणित का प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि लिखा। इस ग्रंथ के 4 भाग हैं: लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय, ग्रह गणित। ग्रंथ लिखने के समय मात्र 36 वर्ष की आयु थी। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ पर स्वयं वासना भाष्य नाम की टीका लिखी। इसके अलावा लीलावती और बीजगणित पर अनेक टीकाएं और अनुवाद उपलब्ध हैं। अकबर के दरबार में विद्वान फैजी ने जब 1587 में लीलावती का तथा शाहजहां के दरबारी अताउल्लाह रशीदी ने सन 1634 में बीजगणित का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में लीलावती का पहला अनुवाद जे टेलर ने 1716 में किया। H.T. कोलब्रुक ने 1817 में लीलावती बीजगणित का अंग्रेजी अनुवाद किया। हिंदी में लीलावती और बीजगणित के कई अनुवाद उपलब्ध हैं। भास्कराचार्य ही प्रथम गणितज्ञ हैं जिन्होंने परमाल्प संख्या के रूप में शून्य की कल्पना करके अनंत की धारणा को अधिक स्पष्ट किया। इसी धारणा को और आगे बढ़ाकर अवकलन गणित यानी कैलकुलस की मूल बातों तक पहुंच गए, जबकि कलन गणित का आविष्कार भास्कराचार्य से लगभग 600 वर्ष बाद न्यूटन व लाइबनिज़ ने किया। शून्य और अनंत की जिसमें चर्चा की है वह ग्रंथ बीजगणित है। इस उत्पत्ति का केंद्र भारत ही रहा है। अरब विद्वान मूसा अल ख्वारिज़मी ने 9वीं सदी में भारत आकर यह विद्या सीखी और अली जेब ओयल मुकाबिला नामक पुस्तक लिखी। वहाँ से यह ज्ञान यूरोप में पहुँचा। भास्कराचार्य से पूर्व आपस्तंभ, बोधायन, कात्यायन और ब्रह्मगुप्त आदि ने शोध किए। भास्कराचार्य का दूसरा प्रमुख ग्रंथ है करण कुतूहल, जो 1183 ईस्वी में लिखा। जब इनकी आयु 69 वर्ष की थी, करण कुतूहल में पंचांग बनाने, लग्न और कुंडली बनाने की विधि की जानकारी दी गई है। यह ग्रंथ बहुत वर्षों तक ज्योतिषियों के लिए गीता के रूप में आदरणीय माना जाता रहा। सन 1859 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी लंदन के जर्नल मुखपत्र में डॉक्टर स्पॉटवुड ने लिखा था, भास्कराचार्य की विवेचना सूक्ष्मता उच्च कोटि की है, यह हमें स्वीकार करना होगा। भास्कराचार्य ने गणित ज्योतिष के जिन सिद्धांतों की स्थापना की है, उनकी तुलना हम आधुनिक गणित ज्योतिष से कर सकते हैं। भास्कराचार्य ने इन सिद्धांतों की रचना पद्य में की है। उनकी भाषा गठी हुई और विषय मंझा हुआ होने के कारण उनके ग्रंथ को समझना एकदम सरल नहीं है। किसी ज्योतिषी ने कहा है, भास्करीय गिरासारम भास्करो व सरस्वती चतुर्मुखे अथवा वेति विदुरान्यतु
मादृशा, यानी भास्कर के लेख को या तो वह स्वयं या सरस्वती देवी, नहीं तो फिर ब्रह्मा जी जाने। हमारे जैसे पुरुष तो बस इस बात के बस की यह बात नहीं है। ऐसे भारत सहित विश्व को अपनी प्रिय बेटी लीलावती के माध्यम से ज्ञान देने वाले भास्कराचार्य थे। उनकी मृत्यु की ठीक तिथि की जानकारी नहीं है, किंतु इतना निश्चित है कि वह 70 वर्ष तक जीवित रहे, स्वस्थ और सक्रिय भी रहे। भारत सरकार ने अपना उपग्रह का नाम भास्कर रखा है। भारत माता की जय।